अगर हमारे बगल का विधायक होगा तो हमें भी खुशी होगी, लेकिन अगर झांसी का विधायक होगा तो पूरे क्षेत्र को दुख का माहौल होगा। ये तय मानो आप, बाहरी प्रत्याशी आज भी नहीं चलेगा। आप ये तय मानो चरण सिंह वापस जाएगा। कमलनाथ जी, उन्होंने जब इतना बड़ा कमिटमेंट किया और ये टिकट आई तो वो अच्छे के भी दोषी वो हैं और बुरे के भी दोषी वो हैं। नहीं तो क्या पार्टी अभी बदल सकती है कैंडिडेट को? अब देखो, कांग्रेस का नुकसान होता है तो हम तो उनको शीर्ष नेतृत्व को ही दोषी मानेंगे। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B, नौगांव रोड, छतरपुर। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें छतरपुर जिले की 6 विधानसभा में 6 ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। जिसके बाद जो स्थानीय स्तर पर अपनी मेहनत कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, उनके द्वारा अब कुछ विरोध भी किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश शर्मा, जो बिजावर विधानसभा के रहवासी हैं। इसके अलावा उनके बारे में एक लाइन हम आपको बता दें कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की इकलौती नगर परिषद में कांग्रेस का झंडा लहराया था और भाजपा का एक भी पार्षद नहीं आया था, जिसको लेकर पार्टी के आलाकमान द्वारा उनकी सराहना भी की गई थी। और इसी के बाद उत्साहित होकर उन्होंने लगातार जनसंपर्क किया था ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी बनाए। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने पैरासूट से प्रत्याशी उतार दिया है, जिस बात को लेकर हम राजेश शर्मा से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस बात को लेकर किस तरीके की नाराज़गी है। स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सबसे पहले तो वरदान एक्सप्रेस हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ना आपको चैनल देखे दर्शक, उन्हें भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल हम जो ही चाहे भी कि सबसे ज़्यादा फॉलोवर बढ़े, और आपको चैनल हम बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आप लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके अलावा और भी कांग्रेसी नेताओं ने जनसंपर्क लगातार किया था, चूँकि वहाँ पे मांग उठ रही थी लोकल कैंडिडेट की। तो आप लोगों को लग रहा था कि शायद आप लोगों को प्रत्याशी पार्टी बना देगी, लेकिन पार्टी ने तो पैरासूट से प्रत्याशी उतार दिया। देखिए, जब शुरू में ये 2021 में बात आई कि कांग्रेस को मजबूत करो, तो हमने गांव-गांव में जाके दौरा किया। वहाँ पर मंडल, सेक्टर, बूथ कमेटियाँ बनाई और BLA का गठन भी किया। उसके बाद में कमलनाथ जी से लगातार मुलाकात होती रही, जाते रहे। उन्होंने यही हरदम कहा कि स्थानीय की मांग करो, स्थानीय प्रत्याशी हमें चाहिए, स्थानीय लोग ही चुनाव जिताते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कि 2018 में भाजपा कांग्रेस दोनों ने बाहरी प्रत्याशी दिए थे। रिजल्ट ये रहा कि साइकिल बहुत बहुमत से जीती थी। अब स्थानीय के मुद्दे पर आ जाए, जब हमने मांग की, हमारे साथ में और लोगों ने भी पार्टी से टिकट की मांग की। हमारे कद्दावर नेता केशू राजा, मुन्ना राजा झमटुली, कैलाश कुशवाहा, राजेश सिंह पायक, ये तमाम दावेदार अपना अपना बढ़िया अपने अपने क्षेत्र में अच्छी बखूबी कांग्रेस को मजबूत करते रहे और कांग्रेस पार्टी की विजय की कामना करते रहे। फिर एक दिन ये हुआ कि चलो एक काम करते हैं कि अपन ऐसा ना हो कि बिखर जाएं, तो एक कसम भी खा लें। गोबरन के हनुमान जी के यहाँ सभी प्रत्याशियों ने मिलके ब्लॉक अध्यक्षों की उपस्थिति में, जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में ये कसम भी हुई कि नहीं, पार्टी हमने स्थानीय प्रत्याशी किसी को भी टिकट देती है तो हम सब लोग साथ में जाके प्रचार प्रसार और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ना जाने पार्टी को क्या समझ में आया, जब कमलनाथ जी के यहाँ करने गए कि बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए। हम सारे प्रत्याशी थे, उसमें केशू राजा भी थे, सभी लोग थे, मुन्ना राजा झमटुली थे, राजेश पायक थे, सभी प्रत्याशी थे। सब लोगों ने माननीय कमलनाथ जी से भी मांग की कि साहब हम किसी में से टिकट दे दो। बोले आप लोग डिसाइड कर दो, हम टिकट दे दें कि हम साहब डिसाइड आप करो, जिसका सर्वे अच्छा हो और जिसको पार्टी का है उसको टिकट दे दो, लेकिन 2 स्थानीय को। कमलनाथ जी ने कहा कि नहीं, हम किसी भी पैरासूट प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे फील्ड पर। ये कमलनाथ जी के शब्द थे। हम अकेले नहीं थे, ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद थे और साथ में पूरे 7 प्रत्याशी मौजूद थे। नहीं तो क्या कमलनाथ की नहीं चली गया जो टिकट बंटवारा हुआ पहली सूची? देखिए, हम अपना नेता मानते हैं माननीय कमलनाथ जी को, प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी, उन्होंने जब इतना बड़ा कमिटमेंट किया और ये टिकट आई तो वो अच्छे के भी दोषी वो हैं
और बुरे की भी दोषी वो है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि क्षेत्र का ये अपमान हुआ है कि इतने बड़े बिजॉय विधानसभा से कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं, कोई भी योद्धा नहीं है जिसको पार्टी प्रत्याशी बनाए। हमने जिस तरीके से बिजावर में अपनी चौपाल लगाई थी और हमने जो बोलो भैया जी कार्यक्रम हमारा चलता है उसमें हमने जनता से बात करी। जनता का यही कहना था कि हमें इस बार लोकल कैंडिडेट चाहिए है, अगर लोकल होगा तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, बाहरी बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने तो बाहरी ही उतार दिया, मतलब ये तो ज़िले में भी नहीं आते हैं फिर भी इन्हें प्रत्याशी बना दिया। देखिए, जो आप लोग कह रहे हैं कि कष्ट इस बात का नहीं है कि टिकट हमें नहीं मिली। कष्ट इस बात का है कि ऐसा प्रत्याशी दिया कि भाजपा ऑटोमेटिक मतलब उसे बाकूबा दे दिया। जिस मुद्दे पर पूरा चुनाव चल रहा था स्थानीय वही मुद्दा हाथ से चला गया और दूसरी पार्टी ने पकड़ लिया। तो ये बहुत बड़ा विजन, और हम लोगों को जो 5 साल झेलना पड़ेगा कांग्रेसी का, अभी 5 साल झेला है, 5 साल फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। सबसे दुख की बात यह है कि हम 5 साल कैसे झेलेंगे, ये तय मानो आप। बाहरी प्रत्याशी आज भी नहीं चलेगा। ऐसी चर्चाएं हैं कि जिन लोगों ने फील्ड पे मजबूती दिखाई थी कांग्रेस को लेकर, वो सभी चरण सिंह यादव का विरोध कर रहे हैं और शायद यहाँ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का विरोध कर देंगे। अंदर कहने की बात है ये। देखिए, हम विरोध करें या सपोर्ट करें, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है जनता से। जब हम भी गांव-गांव गए, घर-घर गए, जनता की मूड ही रहा है कि हमें स्थानीय चाहिए, और ये सौभाग्य बात है। अगर हमारे बगल का विधायक होगा तो हमें भी खुशी होगी, लेकिन अगर झांसी का विधायक होगा तो पूरे क्षेत्र को दुख का माहौल होगा। आप ये तय मानो, चरण सिंह वापस जाएगा। हम भी प्रयास करें, कितनी कोशिश कर लें, हम जिताने में सक्षम नहीं है उसको। नहीं तो क्या पार्टी अभी बदल सकती है कैंडिडेट को? तो पार्टी बदले ना बदले, लेकिन बदलने का अधिकार तो जनता को है। निश्चित मानो कि जनता बदलेगी। एक अंदर खेमे की बात आपसे करना चाहेंगे, उम्मीद है कि आप शायद उसमें सच्चाई बता देंगे। जिस तरीके से राजेश बबलू शुक्ला हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, उनके बड़े भाई जगदीश शुक्ला, गुरु कहा जाता है जिन्हें कांग्रेस का, उनकी अच्छी खासी पहुंच है और जान पहचान है, राजेश बबलू शुक्ला की भी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजेश बबलू शुक्ला को जिताने के लिए कांग्रेस ने ही अंदर अंदर पूरा काम डाल दिया हो? ये देखिए, खैर ये तो आरोप नहीं लगा सकते अपन, ये आरोप नहीं लगा सकते हैं, और अभी उनको टिकट भी नहीं मिली, तो ये आरोप तो निराधार है। लेकिन ये तय मानो कि हम बड़े मायूस हैं। हमें 15 साल से विधायक देखने को नहीं मिला, और आज फिर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाहरी का मुद्दा बहुत। भाई क्या है कि ये बात आई, हमने टिकट के लिए बोला कि हमें टिकट क्यों नहीं, बोले चलो और 2 ब्राह्मण है, आपको टिकट नहीं दी जाएगी। हम कि चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस का काम करेंगे। अगर आपको यादव को टिकट देना थी तो हमारे यहाँ पर पर्याप्त यादव नेता हैं। हम कहते बड़ा मलारा से 6 यादव टिकट मांग रहे थे, एक दिनेश यादव आपके, काफ़ी है तो 6-7 लोग यादव टिकट मांग रहे थे। उनमें से टिकट यहाँ यादव में दे देते, साहस कांग्रेस पार्टी और हम लोग स्वीकार करते। उसका कारण है हमारा क्षेत्र का होता और हमको सहयोग करने में। अब ये बताओ, किसी प्रकार से चरण जीत गया, हार गया, कौन गारंटी लेता है कि ये हमारे साथ रहेगा? झांसी जाके हम इससे क्या करेंगे? जब लोकल का प्रत्याशी होता है तो हारता भी है, तो भी उसके घर जाते हैं, वो काम करवाता है। लेकिन अगर बाहर का प्रत्याशी, तो हारने के बाद हम कहाँ ढूंढेंगे इसको, या जीतने के बाद कौन गारंटी लेता है इसकी? जिस तरीके से आप लोगों के अंदर नाराज़गी दिख रही है, तो क्या लगता है कि चुनाव में ऐसे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो जाएगा? अब देखो, कांग्रेस का नुकसान होता है तो हम तो उनको शीर्ष नेतृत्व को ही दोषी मानेंगे। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पार्टी में कार्यकर्ता जोड़ने, ये 2021 की बात बता रहा हूँ मैं, जहाँ कार्यकर्ता पार्टी में जोड़ने को तैयार नहीं थे, उस समय हमने सेक्टर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बनाए और BLO बनाए। कैसे जोड़ के बनाए, ये नहीं कहता हमने बनाए, हम कहते हमारे समस्त कांग्रेस की टीम ने पार्टी खड़ी की। भाई आपको अगर बाहरी प्रत्याशी को टिकट देना था तो आप पहले बोल देते, लेकिन ये कुछ नहीं। अंत तक ये रहा कि नहीं, स्थानीय देंगे। टीवियों में, भाषणों में सब कहा कि स्थानीय को देंगे, सर्वे के आधार पर दे। हम तो ये कहते हैं कि उनका कौन सा सर्वे है कि झांसी में सर्वे हुआ? हम तो यही मानेंगे कि कैसा सर्वे।
वो तो कहीं सूची में नाम भी नहीं थे, मतलब ना सर्वे में ना कोई चर्चा में, अचानक सीधे पैराशूट से आए और प्रत्याशी बन गए। अरे हंसी तो इस बात की आती कि वो उसने अपनी किसी इंटरव्यू में बिजार विधानसभा से टिकट नहीं मांगी। हाँ, नहीं मांगी, फिर भी पार्टी ने उनको दे दिया। हाँ, तो अब तो ये गंभीर चिंतन और मंथन का विषय है। चलिए, वो चरण सिंह का विषय है, लेकिन हम आपकी पर्सनल बात पे जाते हैं। अभी जो नगर परिषद है सटई, उसमें आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। अभी नगर पालिका चुनाव में हमने देखा कि वहाँ पे भाजपा की एक भी सीट नहीं आई, सीधे कांग्रेस की आई है, जिसको लेकर आला कमान द्वारा आपको प्रोत्साहित भी किया गया था। क्या था वो विषय? देखिए, आपसे निवेदन करें, 1993 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज जीवन में 5 और 6वां चुनाव लड़ा। आज दिनांक तक इतिहास गवाह है, कोई चुनाव हारा नहीं हूँ और हर चुनाव लड़ा हूँ। ये भी नहीं कि बैक कर दिया होगा। 2014 में माया हमारी पत्नी अध्यक्ष का डायरेक्ट इलेक्शन में चुनाव लड़ी, 61% वोट लेके अध्यक्ष बनी। उसके बाद में 2022 में फिर चुनाव हुए। हमने कांग्रेस के 13 2 निर्दलीय पार्षदों के साथ विजय हासिल की और हमारी पत्नी पुनः फिर अध्यक्ष बनी, मैं भी पार्षद बना। तो ये तो जनता में काम करने की टेक्निक, जनता के प्रति विश्वास की टेक्निक जगाने का प्रयास किया और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया और जनता आशीर्वाद देती है। इतना सब कुछ है, इतना आपका मतलब जनता के प्रति स्नेह और जनता का आपके प्रति स्नेह है कि आपकी जब कांग्रेस की सारी सीटें आ रही हैं, फिर पार्टी ने क्यों आप पे विश्वास नहीं किया, क्यों नहीं बनाया प्रत्याशी? अब यार, ये तो पार्टी का सवाल है। पार्टी से जी तो आपको पार्टी से पूछना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व से पूछना चाहिए। और एक बात और बता दूं, मैं आज जीवन काल में जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने पार्टी बल्दी नहीं, किसी दूसरे सिंबल तरफ देखा नहीं और न किसी दूसरे सिंबल। 2018 की बात करूं, बबलू शुक्ला मेरे पार्टनर हुआ करते थे। पार्टी के पीछे मैंने पार्टनरशिप छोड़ दी और जाके अपना कांग्रेस के प्रति वफादारी की और मुन्ना राजा का सपोर्ट किया। इसके गवाह मुन्ना राजा हैं। तो मैं पार्टी के प्रति विभिन्न पदों पर रहा। 98 में मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बिजार बनाया गया। 2012 में जिले का महामंत्री रहा। वर्तमान में क्या 19 से कल तक मैं सेवादल का जिला अध्यक्ष रहा। कांग्रेस की जो पहली सूची है, इसमें चलती किसकी हुई? अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो एक खाका तैयार किया गया था, स्कैनिंग कमेटी, सर्वे की रिपोर्ट और हाँ, अब तो ये कहने की बात है, आप तो खुद अंदाज लगा सकते हैं कि ये फैल होने। चरण सिंह का नाम कैसे आ गया? न किसी स्कैनिंग कमेटी में जैसे 4 पर्यवेक्षक आए, दिल्ली से भी पर्यवेक्षक प्रदीप टमटा आए, सीपी मित्तल आए और अपने अरुण यादव प्रभारी बनाए गए, वो भी यहाँ पे रहे। सब लोगों ने इनका ना तो नाम दिए ही नहीं, वो है ही नहीं थे। भाई आप केशु राजा को देते, केशु राजा कमज़ोर आदमी है क्या? जिनके घर में 3 विधायक रहे हों। मुन्ना राजा झमटुली कमज़ोर आदमी है क्या? जिनके जो 2018 में विधायक का चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पर रहे, मात्र 3,000 वोट से पीछे थे। तो ये थे और ये क्या हम हैं? तो ये इतने कद्दावर नेता थे। बैग पिछड़ा वर्ग चाहिए था, जिला पंचायत का सदस्य रहा कैलाश कुशवाहा और जिले का कार्यकारी अध्यक्ष। अंतिम सवाल है, नाराज उम्मीदवारों का अगला कदम क्या होगा? देखो, नाराज उम्मीदवारों का कदम, नाराज उम्मीदवार आपस में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में चर्चाएं चल रही हैं। जो सौगंध खाई थी गोबरन के हनुमान जी को, पर हम आपको कॉपी दे देंगे कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, ये कसम सब ने खाई थी। हमें लगता है कि सारे प्रत्याशी उस पर कायम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि जो बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस ने बिजावर में उतार दिया है, इसका खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन विकास शुक्ला के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।